नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्रमचय को परमुटेशन कहते हैं और संचय को कॉम्बिनेशन। ये जो टॉपिक है मैं पहली बार पढ़ाने जा रहा हूं और याद रहे यह रेलवे और यूपीएसआई के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं बेसिकली इसको यूपीएसआई के लिए बना रहा हूँ। ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, थोड़ा टिपिकल टॉपिक है, इसलिए धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे और आराम से आप लोगों को पढ़ना है और एक वीडियो को दो दो बार देखना है, उसका नोट्स बनाना है, फिर उस पर आधारित सवाल करना है। पहले तो मैं कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, कंसेप्ट पढ़ाने के बाद प्रीवियस ईयर करेंगे और ये बहुत टिपिकल टॉपिक है, इसलिए बहुत इत्मीनान से पढ़ना है, ठीक है। और लंबा वीडियो मैं इसलिए नहीं करूंगा कि माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। 30 से 35 मिनट का वीडियो रहेगा, कंसेप्ट बेस, उस पर आप तैयारी करेंगे, ठीक है। आपको याद रखना ये क्रमचय मतलब ये जो परमुटेशन है, ठीक है ना। क्रमचय का मतलब क्या है? क्रमचय में देखिए क्रम लिखा है ना, ठीक है। तो जहां पर क्रमचय आ जाए, ठीक है, मैं यहां पर पेन ले लेता हूं। क्रमचय पहले ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद में संचय। ये दो शब्द जो हैं ये अक्सर आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। ये परमुटेशन है, ठीक है ना, और ये कॉम्बिनेशन। यहाँ पर मैंने लिख दिया है तो पी और सी लिखता हूं। क्लियर है? इसका मतलब क्या? देखिए क्रम है ना, परमुटेशन का मतलब होता है क्रम से सजाना। ये क्या हो गया? अगर जब भी सजाना जैसा शब्द आए, सजाया जाता है, जहां पर भी सजाने का आए या फिर व्यवस्थित करने का आए, ठीक है ना, क्योंकि हम यही नहीं पकड़ पाते कि यहाँ पर क्रमचय अर्थात परमुटेशन लगेगा कि संचय अर्थात कॉम्बिनेशन लगेगा, यही दिक्कत करता है। तो जहां पर सजाने जैसा शब्द आए, व्यवस्थित करना आए, किसी को बैठाना आए हैं, तो वहां पर क्रमचय लगेगा, मतलब परमुटेशन। और संचय में क्या होता है? जहां पर चुनना शब्द आए, ठीक है ना, चुनना जहां पर आए, चुनी जाती है, चुने जाएंगे, मतलब सिलेक्शन, ठीक है ना। जहां पर ये शब्द आए, चुनना मतलब सिलेक्शन, तो आप ये समझ लीजिएगा कि वहां पर संचय लग रहा है, कॉम्बिनेशन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं वो याद रखिएगा। अगर परमुटेशन है तो इसको हम डिनोट करते हैं एन पी आर। ये पी हो गया और ये आर हो गया। अच्छा, ये एन पी आर क्या है मैं वो बता देता हूं। और सी को क्या लिखते हैं? एन सी आर। ये एन पी आर एन सी आर क्या है? तो देखिए ये जो एन है ये क्या होता है? टोटल होता है। क्या होता है? टोटल। और ये जो आर होता है, ये आर होता है उस टोटल में से आर चुनते हैं। समझ में आया? मतलब जैसे मैंने ये कह दिया कि कुल 5 लड़के हैं। कितने बॉय हैं? 5 लड़के हैं, 5 बॉय हैं, ठीक है मेरे भाई। उसमें से 3 लड़कों को व्यवस्थित करना है या फिर बैठाना है, ठीक है। तो ये 5 लड़कों में से हमको कितने को बैठाना है? तो हमने कहा कि 3 बॉय को बैठाना है। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे? पी मतलब परमुटेशन, क्योंकि बैठाना है, व्यवस्थित करना है, सजाना है। टोटल कितने हैं? तो आपने कहा कि सर 5 है, तो 5 में से कितनों को बैठाना है? तो आपने कहा 3, तो हमने 3 ले लिया। तो इसको हम कह दिए ये परमुटेशन है, क्रमचय है, हमने सजा दिया, लिख दिया। 5 में से 3 लोगों को बैठाना है। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से कहते 5 लोगों में से 3 लोगों को चुनना है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया। क्लियर है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? पक्का? आगे थोड़ा सा बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, जब ये क्रमचय और संचय की बात आती है तो सर फार्मूला आपने बता दिया कि एन पी आर, ये क्या हो गया? परमुटेशन सर हो गया। एन सी आर ये कॉम्बिनेशन हो गया। फार्मूला क्या लगा? तो जब भी व्यवस्थित करने या सजाने की बात आए मेरे भाई, तो आपको क्या करना है? ध्यान दीजिएगा। एन फैक्टोरियल
देखिए उल्टा आई लिखा हूं ना, इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। अपन इन दोनों का अंतर ले लीजिएगा, n माइनस आर का फैक्टोरियल। बात समझ में आया कि नहीं? यही जब कॉम्बिनेशन की बात आएगी कि 5 लोगों में से 3 लोगों को चुनना है या 10 लोगों में से 5 लोगों को चुनना है, तो यहाँ पर n फैक्टोरियल अपॉन ये r भी एक्स्ट्रा हो जाएगा। r फैक्टोरियल तो रहेगा ही रहेगा, इनका अंतर। जैसे देखिए ये टोटल का टोटल रहेगा ही, बस एक्स्ट्रा r आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? n माइनस आर फैक्टोरियल। बातें समझ में आई क्या? हमने कहा NCR में NPR तो दिख ही रहा है टोटल, बस इसमें आपको यह दिख रहा होगा कि r फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ गया। क्लियर है? यही याद करना है, और याद भी नहीं करना है, आपको सवाल से प्रैक्टिस हो जाएगा बड़े आराम से। मेरी बात को समझिएगा, ठीक है ना? ये बेसिक है। एक एक एग्जाम्पल इस पर देता हूं, फिर उसके बाद में हम लोग और आगे का कंसेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आज कंसेप्ट बेस ही चलेगा, एक एक दो दो क्वेश्चन भी करा दूंगा। देखिए अगर मैं यह कह दूं कि एक क्वेश्चन है आपके पास 9p7, ठीक है मेरे भाई, का मान क्या होगा? ठीक है, तो आपको पता है कि ये जो 9 है ये वास्तव में क्या है? n है, ऊपर रहता है, दिख रहा है ना? और ये जो 7 है ये क्या है? r है। क्लियर है? अब परमुटेशन है, p का मतलब परमुटेशन, मतलब क्रमचय। क्रमचय का फार्मूला क्या आपने सीखा है? तो आपने कहा है सर इतना बराबर, मैं ये लिख नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्या कर देता हूं, फार्मूला लिख रहा हूं। बराबर क्या हमने पढ़ा है कि n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत में आप बार बार लिखिएगा और एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। n की जगह क्या है मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे कि सर 9 फैक्टोरियल है अपॉन इन दोनों का अंतर कितना है दोस्त? तो कहेंगे 2 फैक्टोरियल। अब इसी को हल करेंगे तो आ जाएगा, इतना तो लिखने आ जाएगा सबको ना। अच्छा, ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको अब थोड़ी देर में हल करूंगा, पहले ये फैक्टोरियल का मतलब बता दूं। ठीक है ना? ये जो फैक्टोरियल है ये इसका मतलब क्या है, इसको हम उल्टा आई से भी दिखाते हैं, और याद रखिएगा आई से भी दिखाते हैं, ये भी दोनों ही फैक्टोरियल का साइन है। क्लियर है ना? अगर मैं कह दूं दोस्त कि n फैक्टोरियल का मान क्या है, तो याद रखिएगा n से शुरू करके 1 तक पहुंचना है या 1 से शुरू करके n तक पहुंचना है। एक एग्जांपल देता हूं, पहले हमारे पास 5 फैक्टोरियल है, ठीक है, तो 5 से शुरू करता हूं और गुणा करते तब तक जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए। ये हो गया 5 फैक्टोरियल का मान, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना हो गया? 5 चौके 20, 20 3 60, 60 दूना 120। ये हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर फैक्टोरियल 4 की वैल्यू मैं पूछूं तो आप क्या करेंगे? 4 से शुरू करेंगे और 1 तक गुणा करते चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, कितना हो गया? 24। उम्मीद करता हूं अब फैक्टोरियल में दिक्कत नहीं होगा। अगर इसको n के रूप में डिनोट करना हो तो क्या? तो आपने देखा कि पहले n लिखा, मतलब पहले हमने 5 लिखा, मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 1 4 लिखा ना, इसका मतलब n माइनस 1। क्लियर हो गया मेरे भाई? 4 माइनस 1 लिखूं चाहे 5 माइनस 2, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो फिर आप आगे देखेंगे ये मल्टीप्लाई रहेगा हमारा, मल्टीप्लाई बाई n माइनस 2, एक एक बस कम करते चले जाना है, n माइनस 1, एक एक करते चले जाना, अंत में क्या आ जाएगा हमारा? 1 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कभी अगर आपसे पूछ दे कि फैक्टोरियल के लिए सही मान क्या है, ये फैक्टोरियल निकालना आ गया आपको ना। अब चाहे इसको ऐसे लिखिए, चाहे हमने कहा 1 से शुरू करिए और जितना फैक्टोरियल है वहां तक पहुंच जाइए गुणा करते करते। ये पहले 3 लिखना था मुझे, फिर 4, फिर 5, दोनों सेम ही बात है। ठीक है, तो चाहे जहां से शुरू कर रहे हैं अंत में 1 तक पहुंचिए या 1 से पहुंच करके फैक्टोरियल तक पहुंचिए, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। अगर एक सवाल में बना दूं
एक सवाल मैं आपके लिए बना दूं। सवाल कुछ इस प्रकार है कि सही संबंध बताइए। क्या बताना है? निम्न में से सही संबंध बताइए। तो मैं केवल इतना लिख रहा हूं, सही संबंध है, और ये ऑप्शन आपके पास ए दे दिया, n फैक्टोरियल बराबर n इंटू n-1। ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन बी n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू n-1। ऑप्शन सी दे दिया n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। डी दे दिया सभी। अच्छा, आप बताइए इसमें से कौन सा होगा? मैं 2 सेकंड के लिए नहीं बोलता हूं, आप सोच के आंसर अपने मन में सोचिए, फिर बताइए आंसर क्या है। चलिए 2 सेकंड मैं नहीं बोला। अब इसमें आंसर आपका जो भी रहा होगा, ध्यान से देखिएगा कि आपका गलत है कि सही। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। क्लियर है? अब देखिए कैसे हमने ऑप्शन सी किया। अब इसको नोट बना करके लिख लीजिएगा कि यही संबंध होता है। कैसे, मैं थोड़ा दिखा देता हूं। देखिए फैक्टोरियल 5 हमने ले लिया मेरे भाई, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 5 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। अच्छा, इसी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 4 फैक्टोरियल से शुरू करूंगा तो 4 3 2 1 का मल्टीप्लाई आपस में करूंगा। बात समझ में आई कि नहीं? मतलब मैंने इतना भाग को मैंने फैक्टोरियल 4 लिख दिया। क्लियर है ना? मतलब फैक्टोरियल 5 को हमने क्या लिखा? 5 इंटू 5-1 फैक्टोरियल। बात समझ में आया कि नहीं? अब आप देखिए ना, ये n है और ये n-1 का फैक्टोरियल है कि नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब भी पूछ दे आपको कि फैक्टोरियल का सही संबंध क्या है, तो याद रखिएगा जिसका भी पूछे उतना, मतलब n का पूछे तो n फैक्टोरियल इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल जरूर रहेगा। ठीक है ना? इसका मतलब समझते हैं क्या है? मतलब अगर 5 है तो 5 गुणे 4 है बस। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है? अब आपको मैं कुछ बेसिक और बताने जा रहा हूं, फिर उसके बाद में सवाल करेंगे और मजा आएगा। ठीक है? चलिए कुछ चीजें देखिए इसमें याद रखने योग्य है। क्या याद रखने योग्य है वो आप रट लीजिएगा, चाहे जो भी स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ चीजें रटना होगा। ठीक है ना? देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये हमारे पास क्या है? ये NP0, मतलब समझते हैं टोटल नंबर में से अगर हम कुछ भी नहीं चुनते हैं, कुछ भी नहीं चुनते हैं, तो उसका वैल्यू कितना आएगा? तो आप कहेंगे 1 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? कहेंगे कि 1। कोई दिक्कत? कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा कैसे आएगा मैं वो भी हल करूंगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है? चलिए मैं कह रहा हूं कक्षा में 4 लड़के हैं, 4 लड़कों में से किसी भी लड़के को सजाया नहीं गया, तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपने क्या कहा था? फार्मूला क्या पढ़ा था? सर फैक्टोरियल n पढ़ा था, मतलब फैक्टोरियल 4 लिख दिया अपॉन n-1, यही पढ़ा था। n-r, 1 नहीं, n-r पढ़ा था, तो 4-0 का फैक्टोरियल, यही आपने पढ़ा था ना। क्लियर है? मैं फिर से लिखता हूं फार्मूला कि अगर n-p-r है तो n फैक्टोरियल माइनस अपॉन n-r का फैक्टोरियल, यही आपने पढ़ा होगा। क्लियर है ना? तो मैंने वही लिखा है ना। अब इसको हल करेंगे, देखिए 4 फैक्टोरियल होगा, आपको पता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कर देंगे। अच्छा 4 में से 0 गया तो कितना आएगा? 4 फैक्टोरियल होगा। अब आप बताइए मेरे दोस्त कि 4 से 4 कट जाएगा, कितना आंसर आएगा? तो आप कहेंगे सर 1 आएगा। इसलिए हमने यह लिख दिया कि आपको हल नहीं करना पड़ेगा। अब याद रखिएगा कि अगर NP0 आया तो उसका मान सदैव क्या होगा? 1 आएगा। कोई डाउट इसमें? पक्का? ठीक है। अच्छा अगर यहीं पे NP1 आ गया तो क्या होगा? NP1 का वैल्यू सदैव
n ही होता है। क्लियर है, ये याद रखिएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मैंने कह दिया 6p1 का वैल्यू क्या आएगा, तो हल करेंगे। आप हल करेंगे क्या कहेंगे, 6 फैक्टोरियल लिखेंगे। अब उसके बाद में क्या लिखेंगे, इनका अंतर लिखेंगे ना, तो अंतर क्या लिखेंगे, 6 - 1। तो मैं डायरेक्ट चाहूं तो 5 लिख सकता हूं, ठीक है ना। अच्छा, इसको क्या लिखेंगे, 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं दोस्त, कहेंगे कि हाँ सर लिख सकते हैं। और ये क्या है, 5 फैक्टोरियल, 6 में से गया, 6 में से गया कितना आया, 5 आया। 6 में से गया कितना आया, 5। तो देखिए 5 से 5 खत्म, कितना आया, 6 आया। मतलब ये n ही आया कि नहीं आया। तो जब भी नीचे एक दिखे, r का वैल्यू 1 दिखे, तो तुरंत इस टोटल वैल्यू को ही लिख दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ये 2 कंसेप्ट हो गया कि नहीं आपके लिए, ये नोट में लिखना है, ठीक है। अच्छा, एक कंसेप्ट ये भी आ सकता है, NPN, मतलब टोटल में से टोटल चुनना हो, टोटल में से टोटल चुनना हो, तब क्या होगा, इसका आंसर मेरे दोस्त n फैक्टोरियल होगा। क्या होगा, n फैक्टोरियल। याद रह जाएगा क्या, कोई दिक्कत। एग्जाम्पल एक लेकर के आप देख सकते हैं कैसे। चलिए, इस 6 में से 6 ले रहा हूं, ठीक है। अब आप बताइएगा, ये 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 - 6 फैक्टोरियल, यही करेंगे कि नहीं करेंगे, बराबर ये 6 फैक्टोरियल और नीचे क्या है, 0 फैक्टोरियल। याद रखिएगा, केवल 0 और 0 फैक्टोरियल में जमीन आसमान का अंतर होता है। 0 से अगर इसमें हम भाग देते, केवल 0 से, तो इनफाइनाइट आंसर आता, हम ये कह सकते हैं CND आंसर आता, कांट बी डिटरमाइन, ठीक है ना, कि परिभाषित नहीं किया जा सकता। परंतु यहाँ पर 0 फैक्टोरियल है, और 0 फैक्टोरियल का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है मेरे भाई। अब आप ही बताइए कि जब 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, मतलब 6 फैक्टोरियल में अगर हम 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा, फैक्टोरियल 6 ही आएगा। क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये फैक्टोरियल 6 से छप नहीं रहा है, आप समझ जाइएगा। क्लियर है ना। तो इसीलिए मैंने क्या आंसर लिख दिया, तो मैंने आंसर लिखा n फैक्टोरियल। क्या लिखा दोस्त, n फैक्टोरियल। तो याद रखिएगा, अगर दोनों सेम टू सेम हो, n और r दोनों सेम हो, मतलब टोटल नंबर में से टोटल नंबर को अगर हम सजाते हैं, तो उसका आंसर सदैव टोटल नंबर का फैक्टोरियल ही आता है। ये 3 कंसेप्ट सीख गए आप। ये किस चीज का हमने पढ़ा, परमुटेशन, क्रमचय का पढ़ा। अब इसी में मैं संचय का पढ़ा दूं, तो थोड़ा सा अंतर है, बस क्या अंतर है, इसी को मिटा करके मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि तुलनात्मक रूप से पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तुलनात्मक रूप से पढ़ाऊंगा तो क्या रहेगा, आपको मजा आएगा और समझ में भी आएगा, ठीक है। अब देखिए, मैं परमुटेशन के अलावा मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाने जा रहा हूं। अब कॉम्बिनेशन में क्या है दोस्त, देखिए हमने कहा कि NCR, यही है ना। अब NCR में अगर R की वैल्यू मेरे दोस्त 0 हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका वैल्यू सदैव कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जैसे NPR का था वैसे इसका भी सदैव 1 होगा। याद रह जाएगा, कोई दिक्कत, बस आपको एक जगह अंतर आएगा, यहां पर अंतर आएगा, ठीक है। अब देखिए NC1, इसका वैल्यू कितना आएगा दोस्त, तो इनका वैल्यू आपका N आएगा, जैसा कि इसमें आया था, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अगर यहीं पे NCN आ गया, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो चेंज हो जाएगा, इसका आंसर सदैव 1 आएगा। यही आपको लिख लेना है, याद कर लेना है। इसको हल कैसे करेंगे, देखिए अभी हमने पढ़ा दिया है ना, क्या पढ़ाया है, तो NCR की वैल्यू क्या पढ़ाई है, N फैक्टोरियल मेरे दोस्त। ये R फैक्टोरियल तो होगा ही होगा, इसके अलावा N - R फैक्टोरियल भी होगा। यही चीज हमने सिखाया था ना, ये फैक्टोरियल है, ठीक है दोस्त। तो अगर आप इसको हल करेंगे, अगर आप इसको हल करेंगे, तो R का वैल्यू तो यहाँ 0 फैक्टोरियल, जिसमें कि 1 लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अच्छा, फिर N - R मतलब 0 करेंगे तो N आएगा, तो N से N ये पूरा कट जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। आप खुद से इसकी जांच करें, मैंने इतना आपको सिखा दिया, इसके सहारे आप इसको सीख सकते हैं, कुछ अपने से भी करना है। अब जब दूसरा देखेंगे,
ये तो फिर से वही चीज करना है, n फैक्टोरियल ऊपर आएगा दोस्त, r की जगह 1 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में n माइनस r मतलब 1 होगा, तो आप सोचिए यहाँ पर क्या बच जाएगा, नीचे n माइनस 1 बचेगा, तो मतलब लास्ट में आपके पास ये n ही बचेगा। जैसे एक एग्जांपल लेकर के आपको बता ही देता हूं, यहाँ पर सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि 4c और 1 ले लिया। देखिए दोस्त 1 है ना, इसका कंसेप्ट आगे मैं उपयोग करना सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा अभी अगला पेज पर। तो डायरेक्ट अगर मैं हल करूं, ठीक है, डायरेक्ट हल करूं तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है दोस्त, नीचे क्या लिखूंगा, ये r तो लिखना ही है 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके अलावा डायरेक्ट इसका अंतर लिख दे रहा हूं 3 फैक्टोरियल, कोई डाउट इसमें नहीं ना है, अब बार बार वो n-1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अंतर लिख लिया। अच्छा आप इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो आप इसको लिखेंगे 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। अभी मैं लिखवाऊंगा किसका किसका क्या होता है, कुछ याद करने वाला, नीचे 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 खत्म, तो केवल 4 ही बचा कि नहीं बचा, केवल 4 बचा ना, मतलब ये 4 n की जगह था, केवल n बचा, ठीक है दोस्त। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब उसी प्रकार आप खुद इसका जांच कर लीजिए, खुद आप जांच करिए, मैंने ये सिखा दिया, इतना अगर आप सीख गए तो एक कंसेप्ट और सिखाऊंगा, उसके बाद में सवालों पर आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए कंसेप्ट क्या है, वहां पर हमने यही देखा कि यहां पर NP1 है, तो दोस्त ये आपको याद रखना है, इसका वैल्यू सदैव n आ रहा था, NC1 है तो भी इसका वैल्यू जो है n आ रहा था। ये चीज समझ में आया कि नहीं, 3 चीज समझाया, NP0, NC0, NP1, NC1, तो मैंने 1 वाला क्यों लिया, याद रखिएगा, इसको समझाने के लिए लिया कि अगर R का वैल्यू 1 हो या ध्यान सुनिएगा, या N और R का अंतर 1 हो, देखिए NPR मैंने लिख दिया, और इन दोनों का अंतर अगर 1 आए, एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल जैसे 5P और 4, इन दोनों का अंतर कितना है मेरे दोस्त, तो कहेंगे कि 1, तो भी सदैव जो आंसर होगा ये n ही होगा, अगर अंतर 1 आया तो इसका अंतर n होगा, इसलिए मैं इसको अगले पेज पर समझाना चाहा। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, देखिए 2 बातें हैं, या तो यहाँ 1 रहे या तो दोनों का अंतर 1 रहे, तो समझिए उसका आंसर टोटल नंबर होगा n ही होगा, क्लियर है। अब इसको हल करके मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, 2 बातें लिख करके मैं दिखाऊंगा, 2 बातें लिख करके मैं क्या क्या दिखाऊंगा कि एक बार अंतर 1 लेकर के दिखाऊंगा और एक बार r की जगह 1 लेकर, क्या हमने पढ़ा है, फैक्टोरियल n अपॉन n-1 इन n-r, इन दोनों का अंतर कितना है दोस्त, 1 फैक्टोरियल, ठीक है। आंसर कितना आ गया मेरे भाई, आंसर कितना आ गया, तो आप कहेंगे इसका आंसर जो है कि 5 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, अच्छा जितना भी अभी हम लोग पढ़े हैं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अब क्या फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1 आएगा, अब गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। अब जरा हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं, 1, ठीक है, याद रखिएगा 1 लेते हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन n-r फैक्टोरियल 4, ठीक है, n-r फैक्टोरियल 4, क्या आ जाएगा, केवल 5 ही आएगा, 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है ना, ये कट के 5 ही आएगा। यहाँ पर क्या है कि C में ऐसा सिस्टम आएगा, ठीक है, जो अभी मैं समझाने वाला हूं, उसमें अंतर आए या 1 आए तो वो C के लिए सही होगा, P के लिए सही नहीं होगा,
ठीक है, एक चीज सीख गए जो अभी मैं सिखा रहा था कि इसके लिए दोनों वैल्यू एक ही आएगा, या लगाया हूं ना, लेकिन यहाँ पर हल करने पर हमने पाया कि यह जो कंसेप्ट ये गलत है। यह जो कंसेप्ट अभी मैं बता रहा हूँ वो किसके लिए सही है, सी के लिए सही है। अच्छा, क्या मैं सही बता रहा हूँ? फिर से चेक करके देख लेता हूँ। देखिए, यही है सीखना, नहीं सीखेंगे तो नहीं आएगा। कंफ्यूजन वाला चैप्टर है। अभी मैं यहाँ पर जो बात बताई हूँ कंफ्यूजन वाला हो गया। अब हमने यह कहा था कि या तो r का वैल्यू 1 हो या तो दोनों का अंतर n और r का अंतर 1 हो तो सदैव आंसर n ही आएगा। लेकिन हमने यह देखा कि जब r का वैल्यू 1 आया तो आंसर तो n ही आया, देखिए 5 ही आया। परंतु जैसे ही अंतर इनका 1 आया लेकिन आंसर n ना होकर के n फैक्टोरियल आया। किसके लिए? परमुटेशन के लिए। अब कॉम्बिनेशन में चेक कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई, क्या ये इसके लिए काम करेगा क्या? चलिए कॉम्बिनेशन के लिए चेक करके बताते हैं आपको, ठीक है। हमने कहा 5C4 और दूसरा 5C1। अगर इन दोनों के लिए आंसर सही आ गया तो आपको याद रखना होगा यह बात। इसको हल करेंगे दोस्त, तो सी के लिए हमने क्या पढ़ा है, मैं फार्मूला आपके लिए बार बार लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं आर तो आना ही आना है फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल। चलिए, तो n के जगह 5 है फैक्टोरियल, ये 4 तो लिखूंगा ही, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल। अब हल करेंगे दोस्त, तो 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ। चाहूँ तो 4 फैक्टोरियल को 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकता हूँ, तो बात सेम ही आएगा। तो मैंने 4 का फैक्टोरियल नीचे लिखा मल्टीप्लाई बाय 1 का फैक्टोरियल। अब देखिए 4 से 4 खत्म, 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है, वैल्यू कितना आया 5। मतलब हमने यह देखा कि अगर n और r का अंतर 1 आता है तो उसका आंसर n ही आ रहा है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या अगर r का वैल्यू 1 हो तो क्या आंसर n आता है क्या, ठीक है। अब चेक करते हैं, तो हमने क्या लिखा 5 का फैक्टोरियल, ये r तो रहेगा ही 1 का फैक्टोरियल, r माइनस 1, 5 माइनस मतलब n माइनस r का वैल्यू कितना है 1 है। अब देखिए इक्वल टू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख लिया मेरे दोस्त, ये 1 का फैक्टोरियल है मल्टीप्लाई बाई 5 में से 1 गया 4 का फैक्टोरियल, 4 से 4 खत्म, कितना आया 5। इसका मतलब हमने यह प्रूफ कर दिया कि जो P वाला था वो गलत था। मतलब यह हुआ हमको अब यह याद नहीं रखना है, बस हमको केवल यह याद रखना है, ठीक है। यह क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमको क्या याद रखना है, यह कंडीशन याद रखना है कि क्रमचय के लिए, यदि क्रमचय के लिए हमको क्या याद रखना है, या NCR का अंतर 1 हो तो भी n आएगा, या NCR की जगह 1 हो तो भी n आएगा। बस ये याद रखना, प्रूफ कर दिया हमने ना, बाद में काम आएगा और ये प्रैक्टिस से होगा। आज मैं पढ़ा दिया तो ये नहीं कि आपको पूरा आ गया ना, कम से कम 4-5 वीडियो लगेगा आपको सीखने में, और एक भी वीडियो गैप मत करिएगा, नहीं तो आपको सवाल नहीं आएगा, ठीक है। अब बेसिक हो गया खत्म, सवालों पर आएंगे। सवालों पर आने से पहले कुछ फैक्टोरियल का आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, तो आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं फैक्टोरियल का। ये क्या है, हमने कहा 0 फैक्टोरियल है मेरे दोस्त, ये क्या है 1 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल पहले बोलते हैं, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 4। क्लियर है, ये हमने कर दिया फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, ये फैक्टोरियल 8 प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। चलिए करते हैं, तो आपको याद रखना है फैक्टोरियल 0 का मान सदैव 1 होगा, फैक्टोरियल 1 का मान सदैव 1 होगा। ये आपको क्या करना है, याद करना है, रट लेना है कि डाउट ना रहे, ठीक है, कि डाउट ना रहे, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं आप याद रखेंगे ये दोनों बातें, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आगे का हल करते हैं। आपको पता है जहां से शुरू करते हैं 1 तक जाते हैं गुणा करते हुए, तो कितना आ जाएगा 2।
फैक्टोरियल 2 का वैल्यू सदैव क्या होगा, 2 होगा, याद रह जाएगा। अब हल करेंगे 3 का, तो 3 से शुरू करेंगे, 2 2 1 बराबर कितना आएगा दोस्त, 6। 4 का कितना आ जाएगा, कहेंगे कि 4 गुणे 3 गुणे 2, 1 तक चले जाइए सर, कितना आ जाएगा दोस्त, 4 3 12 दूना 24, कोई दिक्कत। 5 का कितना आएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि 5 से शुरू करेंगे सर, 1 तक जाएंगे बिना रुके बिना टोके बिना थके, गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे भाई, 120। क्लियर है, 5 चौके 20 3 60 दूना 120। ऐसे ही जब आप 6 का करेंगे तो क्या पाएंगे, 6 से हमें 1 तक जाना है बिना रुके बिना थके, बराबर क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 720। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब आगे का ये दोनों आप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको मेरे दोस्त ये बातें याद हैं, कौन सी बातें, यहाँ तक कि 5 फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 120, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 होता है, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 24 होता है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी शुरुआत की। क्लियर है, डायरेक्ट आंसर हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं आपको असली सवालों पर लेकर के चलता हूं, कोई एक सवाल बनाऊंगा, एक टाइप, अभी बहुत टाइप सीखना है, कम से कम इसमें आपको 8-10 टाइप सीखना है, अलग अलग 10 से भी ज्यादा टाइप है, तो पेशेंस रखिएगा, देखिएगा। आज का केवल एक क्वेश्चन लूंगा, उसमें जितना हो सके वो टॉपिक समझाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा, देखिए 31 मिनट का हो चुका है, इसलिए ज्यादा लंबा नहीं लूंगा, ठीक है। चलिए एक सवाल लेता हूं और एक कंसेप्ट लेता हूं, मैं अपने स्टूडेंट का ही नाम ले लेता हूं, किसी का भी। क्लियर है मेरे भाई, चलिए मैं ले लेता हूं, कोई ऐसा नाम लेता हूं जिसमें रिपीट ना हो। एक सवाल है विपुल, देखिए यही स्पेलिंग हमने ले लिया, विपुल या फिर विपुल, वो विपुल लिखते हैं, ठीक है ना, वो क्या लिखते हैं, विपुल, ये बी मैंने लिख दिया। ये नाम में अक्षर है दोस्त, इसमें कितने लेटर हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 लेटर हैं, कुल कितने लेटर हैं, कुल अक्षर कितने हैं मेरे दोस्त, तो आपके आंसर इसमें तो 5 अक्षर हैं, ठीक है। सवाल कैसे बनाएगा, दे देगा कि BIPUL से कुल कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रश्न क्या होगा, प्रश्न क्या होगा, दे देगा BIPUL से कुल कितने प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए हो गया, सकते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आया दोस्त, तो आपको क्या करना है, अक्षर को गिनिए, क्या गिनिए, अक्षर को गिनिए। टोटल लेटर कितने हैं, तो टोटल 5 लेटर हैं, इसका मतलब 5 फैक्टोरियल। इसको हम कितने तरीके से सजा सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल की तरह से, मतलब 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 5 गुणे 4, पहला सवाल है तो हमको लिखना पड़ेगा गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। अब इसको जैसे ही मैं हल करूंगा तो कितना आता है, 120, यही हो गया आंसर। मतलब यह हुआ कि इस विपुल में 5 लेटर हैं, इस विपुल को हम 120 तरीके से लिख सकते हैं। कितने तरीके से लिख सकते हैं, 120 तरीके से। देखिए हमारे गणितज्ञ थे कितने होशियार थे, अगर मैं 2-3 अक्षर का लिखूं, जैसे मानकर चलो मैं यह कह दूं कि अभी, या हाँ चलिए 4ABC हमने ये ले लिया, एक 3 लेटर, इससे कितने हम बना सकते हैं, तो हमने कहा कि हम इससे ABC एक शब्द बना सकते हैं, दूसरा ACB ये बना सकते हैं, तीसरा क्या बना सकते हैं, हमने कहा BAC बना सकते हैं, और BCA बना सकते हैं, और हम क्या बना सकते हैं, CAB बना सकते हैं, CBA बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ बना सकते हैं क्या, ये 3 लेटर था तो आसानी से आपने 6 लिख दिया,
लेकिन आप बताइए ये 6 प्रकार हो गए, क्या ये 5 हो गए तो 120 तरीके से लिख सकते हैं क्या? बुद्धि गर्म हो जाएगी आपकी। इसीलिए हमारे गणितज्ञों ने हमारे लिए क्या इजी कर दिया कि 3 लेटर है दोस्त, तो 3 फैक्टोरियल कर दो। फैक्टोरियल 3 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 6। मतलब हम 6 तरीके से इसको सजा सकते हैं, इससे शब्द बना सकते हैं। शब्द बनाने का मतलब क्या? सजा ही तो रहे हैं। पहले ए बी सी था, अब देखिए ए सी बी हो गया, सजा तो दिए, अलग अलग कर दिए। पहले ए सी बी था, तो देखिए बी सी ए कर दिए, सजाए ही तो है। तो यहाँ पर परमुटेशन ही है। जब भी कोई कहे कि बैठने का, सजाने का, शब्द बनाने का, तो परमुटेशन ही होता है। तो मुझे लगता है यह एक सवाल अगर इस तरीके से अगर आए तो आप कर ले जाएंगे। अब इसी में दूसरा सवाल, कभी कभी ऐसा अगर आ गया, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, एक सवाल तो आपने कर लिया। दूसरा सवाल प्रदीप के लिए, PRABIP। अब मत कहना कि स्पेलिंग सर को नहीं आता, मैं डबल ई पी नहीं लिया, मैं डबल ई पी वाला भी सिखाऊंगा। मैं इसको हल करूंगा तो ध्यान से देख लेना। 1 2 3 4 5 6, कुल कितने लेटर है दोस्त? 6 फैक्टोरियल आएगा ना। अब डायरेक्ट जो 6 फैक्टोरियल कर देगा उसका गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा मैं वो बता रहा हूं, क्योंकि आप ही बताइए, इसमें ये पी 2 बार नहीं दिख रहा है क्या? 2 बार दिख रहा है ना, 2 बार दिख रहा है, तो यहां पर गड़बड़ हो जाएगा। अगर केवल लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो गलत हो जाएगा। तो जब आपको अब एक चीज याद रखना है, वो याद क्या रखना है? यदि किसी भी शब्द में या फिर जितने भी लेटर दिए हैं, जितने भी नंबर दिए हैं, जितने भी अंक डिजिट दिए हैं, अगर उसमें एक डिजिट 1 या 2, एक इससे अधिक बार आए, 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, तो उसी के फैक्टोरियल से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम भाग क्या देंगे दोस्त? तो पी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल से भाग दे देंगे, तो आंसर सही आएगा कि हम उसको इतनी बार से सजा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब देखिए, अगर पी से शुरू होता है, पी से खत्म होता, तो चेंज होता, तो पी तो अपने स्थान पर रहते ही है ना। इसलिए जितने भी लेटर रिपीट होंगे उतने से भाग देना है। अब इसको आप हल कर दीजिएगा। जैसे अब देखिए प्रदीप, मैं ये लिख रहा हूं PRADEEPP। अब इसमें आपने देखा कितने लेटर हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7 लिख दिए। लेकिन अब देखते क्या है यहाँ पर कि सर यहाँ पर तो 2 बार पी दिख रहा है हमको। कितनी बार पी दिख रहा है? 2 बार पी। तो 2 फैक्टोरियल से भाग कर देंगे। और क्या दिख रहा है? और दिख रहा है सर, यहाँ पर 2 बार ई दिख रहा है। क्या दिख रहा है मेरे भाई? 2 बार ई दिख रहा है। तो 2 बार ई दिख रहा है तो 2 बार और मल्टीप्लाई करके 2 फैक्टोरियल से भाग दे देंगे। ठीक है ना। अब देखिए मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख दिया, यहाँ पर भी खेला है। अगर आपको और दिखे, और मतलब एंड मतलब एक्स्ट्रा चीज और दिखे, तो आप वहां पर गुणा करेंगे। क्या करेंगे मेरे दोस्त? गुणा। क्लियर है। और जब आपके पास ऑप्शन आ जाए, ऑप्शन मतलब ये मैं गुणा लिख दिया। ऑप्शन मतलब ये कह दे कि या आ जाए। अगर आपके पास या आ जाए मतलब और, तो वहां पर आपको क्या करना है? जोड़ना है, योग करना है। ये बातें याद रहेंगी ना। पहला क्लास है तो दिक्कत भी लग सकता है, इसलिए सीखिए। अच्छा, अब इनको अगर मैं हल करूं तो क्या आएगा मेरे दोस्त? तो देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 फैक्टोरियल लिख सकता हूं। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल जाएगा, इनका गुणा करिएगा तो 360 आएगा। अब देखिए मैं आपको जो याद कराया था, फैक्टोरियल 6 का वैल्यू कितना होता है? 720। अब 720 का आधा कर देंगे 36, हल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। अब इसी को जब हल करेंगे तो 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है, इसका 2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा मेरे दोस्त? 4 आएगा। तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2
आप लिखेंगे, एक लिखें चाहे ना लिखें। अब 4 से 4 खत्म हो जाएगा, इनका आपको गुणा करके आंसर बताना होगा। तो आप बता देंगे कि PRADEEP को इतने तरीके से सजाया जा सकता है या इतने शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हमने केवल आज केवल 2 ही प्रश्न कराए हैं, इसमें का मैं 10 प्रश्न कराऊंगा। देखिए आज बेसिक था इसलिए घबराना नहीं, बस इतना ही जानना। ज्यादा जानने पर क्या होता है, दिमाग एक्सेस हो जाता है। मैं प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल दे रहा हूं, आप इस सवाल को करेंगे। ये होमवर्क नंबर 1 है, ये होमवर्क है। अब क्या करना कि ये हो गया ऋषभ, ये हो गया ऋषभ को कितने तरीके से लिखा जा सकता है मेरे भाई, वो कर लेना, ठीक है ना। मेरा भी नाम ले लो क्योंकि मैं भी तो तुम्हारा सर हूं। इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, मतलब शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। चलो विश्वजीत का भी ले लो। अब वो क्या लिखता है स्पेलिंग हमें मैटर नहीं करता। अपने अनिल सर का भी ले लो भाई, ठीक है। अजय का ले लो, ठीक है। प्रैक्टिस करना है आपको, बस ये चीज है, ठीक है। जितेंद्र ले लो, ये नाम है, ठीक है। नवगढ़ ले लो, और क्या, ये होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। प्रमोद ले लो। इनको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना कि इसको कितने तरीके से सजा सकते हैं, ठीक है। ये 8 प्रश्न है, ये 8 प्रश्नों को आपको हल करना है। अब कल से असली वीडियो शुरू होगा कंसेप्ट का, और उस पे सवाल हम लोग करेंगे। एक कंसेप्ट एक सवाल, एक सवाल कोई लूंगा उसमें से सभी कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा एक टाइप का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और अच्छा लगे वीडियो तो जरूर शेयर करना। ये यूपीएसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। पढ़ते रहना, बाय बाय।